हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जेईई मेन 2025 के कुछ और क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन आया है 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या था? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शोज फॉलोइंग परसेंटेज। हमें कार्बन का परसेंटेज दिया है 14.5%, क्लोरीन का परसेंटेज दिया है 64.46% और हाइड्रोजन का परसेंट दिया है 1.8%। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड एक्स इज। हमसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पूछा था और इन्होंने हमें कार्बन का परसेंटेज बताया है, क्लोरीन का परसेंटेज बताया और हाइड्रोजन का परसेंटेज बताया। तो पहले हमें इस कंपाउंड का, जिसका कि हमें नाम नहीं दिया है, इन्होंने एक्स लेटर से डिनोट किया है, इस कंपाउंड के लिए हमें पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना होगा, देन उसके बाद हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें? तो हमारे पास एलिमेंट है, पहला एलिमेंट इन्होंने दिया है कार्बन, और कार्बन के लिए हम लिख लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज भी इन्होंने दे रखा है, परसेंटेज दिया है 14.5% इसका दे रखा है हमें। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन दिया था इन्होंने, क्लोरीन के लिए परसेंट दिया है इन्होंने 64.46। फिर एलिमेंट दिया है इन्होंने हाइड्रोजन और उसके लिए परसेंट दिया है 1.8। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि जो आपके पास परसेंट दिए हैं, क्या उन परसेंट को ऐड करने पर 100% कंप्लीट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमारा जो मिसिंग एलिमेंट होगा, क्योंकि इन्होंने कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज हमें दे दिया है, तो इसका मतलब है मिसिंग यहाँ पर एलिमेंट होगा ऑक्सीजन। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये 100% हो रहा है। तो हमारा हो जाएगा 14.5 और 64.46 और 1.8। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, और 5 4 9 9 और 8 17, तो ये हो जाएगा आपका 1 5 5 4 9 9 और 1 10, और इनको ऐड करने पर आता है ये 80.76। इसका मतलब है कि ये हमारा इन सारे एलिमेंट का परसेंटेज ऐड करने पर 100% पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर हमारा मिसिंग एलिमेंट है। और वो मिसिंग एलिमेंट कौन सा होगा? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो उसमें होते ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन मिसिंग है। और उसका परसेंटेज हमें कैसे कैलकुलेट करना है? तो हमने इन तीनों का परसेंटेज ऐड किया, कितना है 80.76, उसको हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहा होगा? 100 माइनस 80.76, इसको माइनस करने पर हमें मिलता है 4। यहाँ पर आएगा आपका 2 पॉइंट, हमारा अपनी प्लेस पर ही रहेगा। यहाँ पर आएगा 9 9 माइनस 0 9 रहेगा, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो चुका है 0। तो ये जो परसेंटेज आता है हमारा 19.24। ठीक है, तो जो हमारा मिसिंग एलिमेंट था वो ऑक्सीजन था और उसका परसेंट कितना था? तो 19.24 था। ठीक है, अब आपको लेना है एटॉमिक मास इन चारों एलिमेंट के। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, क्लोरीन का 35.5। शायद ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, बिल्कुल इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं सबके मास। तो हाइड्रोजन के लिए कितना लेना है? 1, और ऑक्सीजन के लिए लेना है हमें 16। अगर नहीं भी देता है तो ये आपको याद करके जाना है इनके एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे कैलकुलेट होंगे? तो हमको इनका जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करना है एटॉमिक मास से, तो हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो 14.5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से तो क्या वैल्यू आती है वो चेक कर लेते हैं एक बार। हमें डिवाइड करना है किसको? 14.5 को। ठीक है, यदि हम इसका डेसिमल हटा लें तो ये 120 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 145 को हमें डिवाइड करना है 120 से। तो 1 टाइम अगर हम इसको चलाते हैं तो ये आएगा 120, माइनस करने पर आपका आएगा 25। पॉइंट लगा के आप बढ़ा सकते हैं 0। 120 का अगर आप डबल ले लेते हैं तो ये हो जाता है आपका 240, माइनस करने पर 10 बचेगा, और पॉइंट है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, लेकिन 120 में 100 नहीं आएगा, इसलिए हमें एक ज़ीरो बढ़ाकर यहाँ पर ज़ीरो इंक्रीज़ करना होगा। और अब ये आपका क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक हमारा काम हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ले लेंगे 1.20। ठीक है, अब फिर से हमें 35.5 को डिवाइड करना होगा, एक मिनट यहाँ गलत हो रहा है, हमें लेना है परसेंटेज। परसेंटेज कितना है 64.46, उसको डिवाइड करना होगा इसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास है 35.5 और डेसिमल कैंसिल करने के लिए क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और डेसिमल से हमारा डेसिमल कैंसिल। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 6446 को 3550 से। ठीक है, अगर हम इसको 2 टाइम्स चलाते हैं तो ये समथिंग हमारा 7000 या उससे भी ऊपर चला जाएगा, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हम 1 टाइम ले लें तो ये हो जाएगा 3550। इसको माइनस करने पर आता है 6, यहाँ पर होगा 14 माइनस 5 ये हो जाएगा 9, यहाँ पर बचा है 3 तो मतलब हो जाएगा 13, तो 13 माइनस 5 करेंगे 8 आएगा और यहाँ पर बचा होगा 5 माइनस 3 तो ये आता है 2896। अब हम क्या कर सकते हैं, तो पॉइंट लगा करके एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यह है समथिंग 3500 और ये है 28000, तो हमें इसको 7 या 8 टाइम्स चलाना होगा। तो हम इसको चेक करते हैं, अगर हम इसको 8 टाइम्स चलाते हैं 3550 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 8 3 24, 24 और 4 28, ये आ रहा है हमारा 28,400। तो बिल्कुल इसके लिए सही रहेगा 28,400। इसको माइनस करेंगे तो 0 6 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा, तो 560 बचता है और यह आया है हमारा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। ठीक है, अब पॉइंट है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम 3550 का डबल करते हैं तो 700 या उससे ऊपर जाने वाला 7000 या उससे ऊपर जाएगा और यहाँ पर है हमारा 5000 समथिंग, तो इसे हम 1 टाइम ही चला सकते हैं। 1 टाइम चलाने पर हमारा आ जाएगा 3550 और माइनस करने पर 0, यहाँ पर होगा आपका 10 माइनस 5 5, यहाँ पर होगा 5 तो 5 माइनस 5 0 और यहाँ पर होगा हमारा 5 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये बचता है हमारा, लेकिन हमें सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट निकालनी थी, तो हमारा यहाँ से आंसर आता है 1.81, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.80 भी ले सकते हैं। ठीक है, और अब 1.8 को अगर हम डिवाइड कर दें 1.8 को 1 से तो ये हमारा आएगा 1.8, जिसको हम 1.80 लिख सकते हैं। फिर 19.24 को डिवाइड कर लें अगर हम 16 से तो ये हमारा हो जाएगा डेसिमल हटाने पर 1600 और इसको डिवाइड करके चेक करते हैं क्या आता है, तो 1924 डिवाइडेड बाय 1600, 1 टाइम चलाने पर आएगा 1600 माइनस करने पर 4 2 9 माइनस 6 3। ठीक है, अब हम लगा लें पॉइंट और यहाँ पर बढ़ा दें 0 और 16 का एग्जैक्टली डबल 32 होता है, तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3200 और ये आया है आपका 2 टाइम्स में। ठीक है, माइनस करने पर बचेगा 0 4 और 40 बचता है, 40 है पॉइंट है, हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्या 1600 में 400 आएगा, नहीं आएगा, तो एक 0 बढ़ा करके यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। हमें चाहिए थे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो हमारे 2 डिजिट्स आ चुके हैं, तो इसका जो आंसर आया है 1.20 आया है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें निकालना होगा सिंपल मोल रेशो। तो उसके लिए हमें इन चारों वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू को चेक करना होगा। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सिंपल मोल रेशो। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए इन चारों वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू से इन चारों वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू 1.20 है, इसी वैल्यू से इन चारों को डिवाइड करते हैं, तो 1.20 डिवाइडेड बाय 1.20, डेसिमल से हमारा डेसिमल कैंसिल, 120 से 120 कैंसिल 1 टाइम में। ठीक है, अब आपका है 1.80 डिवाइडेड बाय 1.20, डेसिमल हटेगा
ठीक है, 180/120 बनेगा। और इसको आप डायरेक्ट 6 से कैंसिल कर दें, 6 3 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़, 6 2 ज़ा 12 और 0 एज इट इज़, 0 से 0 कैंसिल, 3/2, 3/2 का आंसर कितना आएगा आपका 1.5। ठीक है, अब फिर से हमारी वही सिचुएशन है, 1.80 को हमें डिवाइड करना है, 1.80 को 1.20 से, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारा 3/2 आएगा और 3/2 का आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक, 1.20 को हमें डिवाइड करना है वापस 1.20 से डेसिमल कैंसिल, ये हमारा हो गया 120/120, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा रेशो है अभी भी ये होल नंबर रेशो में नहीं आया, तो अब हमें इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, और ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो जनरली हम इसमें 2 3 4 5 इनका मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप केयरफुली देखें, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इन सारी वैल्यूज़ को, तो ये हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 3 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाएगा। तो जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहा होगा उसको देख लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन थे इसमें। ठीक है, तो कार्बन के कितने एटम्स है इसमें 2 एटम्स कार्बन के हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितना एटम्स है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन के 3 एटम्स है। ठीक है, और अब यहाँ से हमने अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लिया है, तो अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअल एटम्स के मास दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट हो जाता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 2 इंटू कार्बन का मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, प्लस 3 इंटू क्लोरीन का 35.5। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 24 प्लस 3, 16 2 जा 32, प्लस 35 इंटू 3, 35.5 इंटू 3, 35.5 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, और 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो ये आता है हमारा 106.5। ठीक है, 106.5, इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 27 और 32, 27 और 32 ये हो जाता है हमारा 9 और 59 प्लस 106.5, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो 59.0 और 106.5 ये हो जाएगा आपका 5 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 6, 5 15 हो रहा है तो 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 6 और 1, तो ये हमारा आ रहा है 165.5। ठीक है, 165.5 और इसकी यूनिट रहेगी ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है कि जो हमारा आंसर है, उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में आंसर पूछा है, 10 टू द पावर -1 में आंसर पूछा है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू उन्होंने मिस कर दी है, तो हम इसे 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा, और उस 10 को आप ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1655 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये था हमारा मिसिंग वैल्यू, तो हमारा जो आंसर है 1655 रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है 1655। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है, द मोलैरिटी ऑफ 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड एक्स इज, और इन्होंने एक वैल्यू मिस कर दी है और फिर से हमारा आंसर 10⁻⁻1 के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक मोनोबेसिक एसिड है जिसकी हमें मोलैरिटी पूछी है और इसका मास बाय मास परसेंटेज हमें दे दिया है। मोनोबेसिक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर से, जिनके एक्वस सॉल्यूशन में हमें सिंगल H+ मिलता है, तो वो हमारा मोनोबेसिक एसिड होता है। ठीक है, तो खैर उससे कोई हमें यहाँ पर लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज बताया है इस एसिड का, कितना दिया है मास बाय मास परसेंट। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन ये था कि इन्होंने मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है जो कि दिया है इन्होंने 70%। ठीक है, और इन्होंने इस एसिड की यहाँ पर डेंसिटी भी बता दी थी। तो डेंसिटी हमें दे दी थी इन्होंने क्वेश्चन में 1.25 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मोलर मास भी दिया था इस एसिड का, तो मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं और मोलर मास इन्होंने दिया है क्वेश्चन में 70 ग्राम मोल इनवर्स। और इन्होंने हमसे क्वेश्चन में इस एसिड की मोलैरिटी पूछी है। ठीक है, ठीक है, तो मोलैरिटी मास बाय मास के टर्म्स में हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उससे हम मोलैरिटी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? मोलैरिटी का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मास बाय मास के टर्म्स में मोलैरिटी होती है मास बाय मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। कैसे? तो हमारा है मास बाय मास परसेंटेज क्वेश्चन में कितना 70%, तो 70 ही रखना है आपको, परसेंट हटा के 100 नहीं लेना, डायरेक्ट 70 ही पुट करना है। इंटू डेंसिटी कितनी दी क्वेश्चन में 1.25 इंटू 10 का मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास है 70, तो 70 से हमारा 70 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो ये 100 हो जाएगा। हमारा एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 125/10, और इस 10 को आप ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो क्योंकि इन्होंने आंसर हमारा ऐसे पूछा है, इन्होंने मोलैरिटी इस एसिड की इन्होंने 10⁻⁻1 के फॉर्म में इन्होंने पूछी है। ठीक है, तो इसको हम इस 10 को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 125 इंटू 10⁻⁻1 मोलर। तो हमारी जो मिसिंग वैल्यू थी, जो आंसर था वो 125 था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया था, 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गेव 1.46 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड है 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कंबशन करने पर हमें कुछ ग्राम्स में CO2 मिल रहा है और कुछ ग्राम्स में वाटर मिल रहा है, तो दोनों का हमें अमाउंट दे दिया था। तो CO2 कितना है, तो 1.46 ग्राम CO2 यहाँ से मिल रहा है, वाटर मिल रहा है 0.9 ग्राम। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका हमें मास दे दिया था क्वेश्चन में। कितना मास दिया है, तो इन्होंने दिया है इसका मास 0.5 ग्राम। इसका जब हम कंबशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन के बाद CO2 और H2O देता है। तो यहाँ से हमें CO2 मिल रहा है प्लस H2O मिल रहा है। CO2 कितना मिल रहा है, तो CO2 का इन्होंने मास दिया है 1.46 ग्राम और वाटर 0.9 ग्राम। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था, हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा इन्होंने कंपाउंड में, कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना रहा होगा, ये वैल्यू हमें बतानी थी। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप, तो हमें मास ऑफ कार्बन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम
परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाह रहे हैं तो हमें मास ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड पता करना होगा, इन द कंपाउंड, और उसको डिवाइड करना होगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड से, और इनटू कर देंगे इसको हम 100 से। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो टोटल मास तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.58, ठीक है। हमें चाहिए होगा मास ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। तो मास कैसे निकालेंगे, हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने होंगे कार्बन के, और कार्बन के मोल्स हम तभी पता कर पाएंगे जब हम CO2 के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम CO2 के मोल्स कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से हम कार्बन के मोल्स निकाल लेंगे। तो आपको एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि हमारा अगर एक CO2 का मॉलिक्यूल है, अगर सिंगल CO2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने हैं, तो कार्बन का इसमें एक ही एटम है। तो जितने मोल्स CO2 के होंगे उतने ही मोल्स कार्बन के होंगे। क्या ये बात क्लियर हो जाएगी आपको? अगर हम 1 CO2 की बात करें, 1 CO2 मॉलिक्यूल की, तो उसमें एक ही कार्बन का एटम है, तो जितने मोल्स CO2 के होंगे उतने ही मोल्स हमारे कार्बन के होंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, N इज इक्वल टू W/M। W क्या है, W है गिवन मास, M क्या है मोलर मास, ठीक है। तो CO2 की बात कर रहे हैं तो CO2 के लिए इन्होंने गिवन मास दे रखा है 1.46, तो 1.46 होगा। और CO2 के लिए इन्होंने मोलर मास या तो दे दिया होगा, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। इन्होंने CO2 का मोलर मास नहीं दिया है, ठीक है, कार्बन का दिया है, हाइड्रोजन का दिया, ऑक्सीजन का दिया है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास कैसे, मोलर मास ऑफ CO2, तो कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16 × 2 या 2 × 16, 2 × 16 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 + 32, कितना आ जाता है 44। अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि CO2 का मोलर मास 44 होता है, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, यहाँ पर 44 रख दें, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 146/4400। इसको आप कैंसिल कर लें 2 से, तो ये हो जाएगा 73, और ये हो जाएगा आपका 2200, ठीक है, 2200, ठीक। अब ये कैंसिल तो होना नहीं है, तो हमारा जो मोल्स कैलकुलेट हो गए हैं, मोल्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मोल्स से हम मास कैलकुलेट करेंगे, कैसे, तो हमारे पास फिर से ये जो फॉर्मूला है N इज इक्वल्स टू W/M, इसमें W मास होगा, तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें N का इंटू M से करना होगा, यानी M इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब हमने मोल्स निकाल लिए हैं, किसके मोल्स निकाले हैं, हमने कार्बन के मोल्स निकाल लिए, जो कि कितने आए हैं 73/2200, ठीक है। ये जो मोल्स है ये कार्बन के मोल्स है, तो हमें N की वैल्यू तो 73/2200 रखनी है। अब यहाँ पर जो M रहेगा, M यहाँ पर मोलर मास नहीं होगा, यहाँ पर M कार्बन का एटॉमिक मास होगा, जो कि 12 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का यहाँ से मास आ जाएगा आपका, आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, N × M, तो N की वैल्यू मोल्स तो आपके आ जाएंगे 73/2200 इंटू यहाँ पर जो M है, M यहाँ पर एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन का, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। आप इसको ऐसा ही यूज़ कर लें, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए मास हमारे पास आ चुका है 73/2200 इंटू 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था 0.5, तो 0.5 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से कैलकुलेशन को समझना है, यहाँ पर 1 लेके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 73/2200 इंटू 12 इंटू 100 इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/5,
और आप ये 2 ज़ीरो से ये वाले 2 ज़ीरो कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद 5 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर 2 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 11 ज़ा, ठीक। अब हमारे पास ओनली बचता है 73 इंटू 12 और 73 इंटू 12 करके 11 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 73 इंटू 12 करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 7 7, प्लस करने पर यह आएगा आपका 6 4 3 7 और ये आएगा 8। तो 876 यहाँ से आता है। 876 को हम डिवाइड कर देते हैं 11 से, 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 7 जा 77 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 इसके पास जाएगा तो 106 होगा और 106 से कम 99 आएगा 11 में, 9 टाइम्स में, ठीक है। और फिर हमारा बच जाएगा 7 और 7 है तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया। अब 70 से कम 66 आएगा 6 टाइम्स में, ठीक है। फिर भी हमारे पास क्योंकि हमने 66 लिया है तो माइनस करने पर फिर से 4 बचेगा, पॉइंट है 0 बढ़ जाएगा और 40 होगा, 40 से कम 33 आएगा 3 टाइम्स में, तो ये हमारा आ रहा है 79.63%, ठीक है। तो पर हमें इसको नियरेस्ट इंटीजर तक ले जाना है, इसको राउंड ऑफ करके हमें जो इंटीजर इसके पास रहेगा उस वैल्यू को हमें आंसर देना है। तो 79.6 है, ठीक है। तो आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक तो ये आपका राउंड ऑफ होके 80% आएगा। तो हमारा नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 80, तो हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ से 80%, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आज और सॉल्व किए, आगे भी मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चन लेंगे 2025 के और देन उसके बाद फिर 2024 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।